हेलो एवरीवन। आपसे मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं जा रही हूँ आगरा और हम पहुँच गए हैं फ़तेहपुर सिकरी और उससे आगे का देखिए आप। सबसे पहले हम यहाँ फ़तेहपुर सिकरी देखेंगे। ये हमने पहले से ही प्लान कर लिया था कि पहले कौन सी जगह जाएंगे और क्या देखेंगे। तो आगरा पहुँचने से पहले हम आ गए हैं देखने फ़तेहपुर सिकरी और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और यहीं पे ही हमने कर लिया है गाइड। गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी जगह के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो वो गाइड के थ्रू ही आप जान सकते हैं, नहीं तो आप कोई मतलब नहीं रहेगा, आप ऐसे ही घूम कर आ जाओगे। तो यहाँ पे हमें वह उस जगह पे ले जा रहा है जहाँ से हम देखने जाएंगे फ़तेहपुर सिकरी। हम जहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे दुकानें हैं जो स्पेशली टूरिस्ट के लिए ही खोली गई हैं और आप चाहें तो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। हम आते हुए देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ लेना होगा, तो अभी हम जा रहे हैं सीधे देखने के लिए। और यहाँ पे हमने किया है गाड़ी जो कि गवर्नमेंट की ओर से चली हुई है और ये दोनों साइड से ओपन है और इसमें एक बार में कम से कम 15 बैठ सकते हैं। पर पर्सन की 10 रुपीज़ है और ये फ़तेहपुर सिकरी तक पहुंचाती है क्योंकि हम वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है, बहुत टाइम लग रहा है गाड़ी से ही, तो पैदल तो मुश्किल है वहाँ तक जाना। और यहाँ पे बहुत से लोग अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं, हालांकि वो अलाउ कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं। एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसीलिए मैं इसके पार्ट बनाकर आप सबके साथ में शेयर करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। हम पहुँच गए और ये देखिए ये इस टाइप की गाड़ी थी और अब यहाँ से हमें लेनी है टिकट्स, उसके बाद ही हम अंदर जा पाएंगे। और हमने टिकट ले ली है और अब हम जा रहे हैं अंदर। अंदर आते ही हमें हर एक हाथ से बना हुआ ये बहुत सुंदर गार्डन दिखा और ये पहले ऐसा नहीं था, अभी बनाया गया है। ये था दीवाने आम, जहाँ पे आम जनता अपने न्याय के लिए यहाँ पे राजा के पास में आती थी, न्याय मांगने के लिए या जो भी उनको राजा से काम होता था। ये आम लोगों को के लिए था बैठने की जगह। इस जगह का नाम फ़तेहपुर सीकरी कैसे पड़ा, आइए सुनते हैं। ये जगह आगरा ताजमहल रेड फोर्ट से काफी पुरानी जगह है और ये जगह अकबर के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी। इसके नाम जो है इस तरह से हैं। सीकरी गांव था जहां लोग स्टोन के अंदर डिजाइन करते थे। वह लोग फेमस हुए अपनी कारीगरी, अपनी डिजाइन के लिए। स्टोन को शिकरबार राजपूत के नाम से जाना गया और गांव को सीकरी नाम दिया गया उन्हीं के नाम से। फतेहपुर पहले मुगल बादशाह थे जिनको बाबर कहा गया, जो अफगानिस्तान होते हुए इंडिया में आने का उनका एक सपना था कि वह पूरे इंडिया के राजा बने। और राजा बनने के लिए उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को विक्ट्री किया, जीता। और जीतने के बाद ये पूरी पहाड़ी एरिया है जिसे अरावली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो पहाड़ी श्रृंखलाएं है, इसकी जो रेंज है करीब 1800 किलोमीटर दूर तक है। यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक। और यहाँ तक जब बाबर यहाँ आ गए तो ये उस जमाने में पहाड़ी और जंगल था, हरियाली थी, बहुत सुंदर जगह थी। तो बाबर ने इस जगह को जीतने का सोचा। और यहाँ से 14 किलोमीटर दूर राजस्थान में गांव है जिसे खानवा शहर के नाम से जाना गया है। वहाँ के राजा थे राणा संग्राम। ये सारी जगह उन्हीं की रेंज में आती थी। राणा संग्राम को पता चला कि बाबर इस जगह को जीतना चाहता है, तो उन्होंने उनको युद्ध के लिए चुनौती दी। कहा कि बाबर इस जगह को जीतना चाहते हैं तो मुझसे फाइट करना पड़ेगा। बाबर ने वह चुनौती स्वीकार की और दोनों में फाइट हुई, जिसमें पहली बार बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया और इस वजह से बाबर की उसमें जीत हुई। तो जीत को हिंदी में विजय कहा गया और उर्दू में फतेह के नाम से जाना। तो किसी शहर या गांव को पुर लगाते थे पीछे, फतेहपुर नाम दिया गया और दोनों नाम को ज्वाइंट किया गया, सीकरी और फतेहपुर को फतेहपुर सीकरी इस तरह से नाम दिया गया। सेकंड मुगल बादशाह जिनको हुमायूं कहा गया, बाबर के बेटे,
और तीसरे मुगल बादशाह अकबर को कहा गया, जिनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ। जन्म के 13 साल बाद 1555 में हुमायूं का डेथ हुआ। डेथ होते ही अकबर को राजा बनाया, लेकिन राजा बनने के बाद उनको ये नॉलेज नहीं थी कि राजा के क्या मीन्स हैं, क्या वर्क हैं। और उनके एक खास मिनिस्टर थे जिनको बैरम खां के नाम से जाना गया। बैरम खां ने अकबर को एक अच्छा राजा बनने में उनकी मदद की। करीब 4 साल बाद अकबर की जो दूसरी रानी थी, जिनका नाम जोधाबाई था, हिंदू रानी, मुस्लिम रानी रुकैया बेगम और क्रिश्चियन रानी मरियम, 3 रानियां थी अकबर की, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। लेकिन संतान नहीं थी, बेटा नहीं था। बेटे के लिए अकबर पूरी हिंदुस्तान और दुनिया में जहां भी मेन रिलीजियस। अब हम अंदर चलते हैं दीवाने आम से दीवाने खास की तरफ।